सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात कर लिया था, जो हम लोग वीडियो सीरीज चला रहे हैं, एक यूनिट 1 घंटे में हम लोग को कंप्लीट करना है। तो हम लोगों ने 3 यूनिट अभी तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ और कम्युनिकेशन। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक, आज हम लोगों ने इसकी बात किया था कि हम लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, जिसका नाम है गद्यांश या फिर कंप्रहेंशन, मतलब बोध वाला चैप्टर है। लेकिन मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा हम लोग 15 से 20 मिनट इन सब चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि कंप्रहेंशन एक 5 नंबर का टॉपिक होता है, मतलब 5 क्वेश्चन का टॉपिक होता है, जिसमें 10 नंबर आपके जो कि महत्वपूर्ण है और लगभग फ्री के वो नंबर होते हैं। तो उस पर हम लोग चर्चा करने की सोच लिए कि मतलब कर लेते हैं थोड़ा चर्चा। 15 से 20 मिनट में आपका लूंगा और ये यूनिट का थोड़ा समझ डेवलप करूंगा। फिर नेक्स्ट डे जो वीडियो हमारी आएगी तो अगले टॉपिक पे आएगी, वो आईसीटी हो सकता है या फिर आपका पीपल एनवायरनमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट। तो मैं कोशिश ये करूंगा आईसीटी आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला और कम्युनिकेशन वाला पोर्शन, वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा। अभी हम लोग आज बात कर लेंगे कंप्रहेंशन को। कंप्रहेंशन को कैसे डील करना है ये आप समझिएगा। मैं कंप्रहेंशन में कुछ नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से किस तरह से कंप्रहेंशन होता है, कंप्रेसर का उद्देश्य क्या होता है। हमको उद्देश्य से बिल्कुल भी मतलब नहीं, मैं ये खरी खरी बोल रहा हूँ, कोई हमको मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी हमारा एग्जाम निकालना है। बाद में जो भी उद्देश्य है वो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये यूनिट में थोड़ा हम लोग इसमें ध्यान अगर रखेंगे तो 5 क्वेश्चन में तो मिनिमम 4 क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे। कोई अगर और ध्यान दे दिया तो 5 बना सकता है, ठीक है ना। तो कंप्रहेंशन इसको गद्यांश भी कहते हैं, अवतरण भी कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग ने अवतरण भी लिखा हुआ देखा होगा, गद्यांश भी लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका मतलब ये आप समझिए, इसमें कितने क्वेश्चन आने, 5 क्वेश्चन आने, कभी कभी 6 भी आ सकते हैं, 5 या 6 आ गए तो आपके लिए और बढ़िया है। 5-6 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको डील करना है। इसके थोड़ा सा मैं टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक आप लोग को जनरली मालूम ही है। इसमें आप करंट अफेयर से अगर आप अपडेट रहेंगे ना, कौन से करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक्स इसमें ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें टॉपिक की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ठीक है ना। इन्वायरमेंट, एजुकेशन हो गया आपका, जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु प्रदूषण हुआ, यह इन्वायरमेंट में ही आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा हुआ आपका, एजुकेशन से हो गया। फिर यहाँ पर हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कभी कभी आ जाता है। युद्ध हुए, इंटरनेशनल रिलेशन हुए। जो जो टॉपिक आप लोग कभी ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा, वही लगभग टॉपिक ये आपके यहाँ पर कंप्रहेंशन में यहाँ पर ज्यादातर आते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन हुआ। और हम लोग टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें वोमेन हुए, महिलाओं के ऊपर बहुत सारे आते हैं। बच्चे हुए, चाइल्ड, ठीक है ना। इसमें चाइल्ड हुआ, वोमेन हुए, ये सारे टॉपिक आप लोगों को लगभग देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, करेंट सिचुएशन क्या हुआ इकोनॉमी का, ठीक है ना। भारत कल्चर हुआ, साहित्य हुआ। तो यहाँ से ये टॉपिक यहाँ पर मोस्टली आते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक यहाँ से, और बहुत सारे आप लोग को ये इम्पोर्टेंट नहीं है कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जो भी टॉपिक आएगा उसको हम लोग को डील करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इतना मेरा कहने का ये मतलब है कि इसके इर्द गिर्द घूमता है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इसको डील कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप है, उनको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। देखिए, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसलिए पैसेज को करने की मैं एक बार गलती कर चुका हूं। जब मैं 12th क्लास में था ना, प्री बोर्ड दे रहा था, वो भी इंग्लिश का, तो वहां पर पैसेज आते थे, शुरू में ही पैसेज आते थे। तो मैंने एक गलती ये की थी कि मैंने पैसेज को ये सोचा था लास्ट में मैं 20 मिनट में कर लूंगा, 2 पैसेज हुआ करते थे। लेकिन मैं सही बताऊं,
उन 20 मिनट में मैंने कुछ भी नहीं कर पाया और 20 मिनट पूरे चले गए, एक दो क्वेश्चन बना पाया मुश्किल से। तो वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी पैसेज करने की, ठीक है ना, या फिर कंप्रहेंशन को सॉल्व करने की। उसके बाद हमने कभी नहीं किया वो गलती। अच्छी बात ये थी कि प्री बोर्ड थे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम हुए और बोर्ड एग्जाम में ठीक ठाक नंबर मिल गए, मतलब 90 से 100 के बीच में, यूं कहें तो 95 नंबर मिल गए थे इंग्लिश में। लेकिन वो गलती मुझे प्री बोर्ड में सिखा गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कि क्या करना है कंप्रहेंशन के। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास एक पैसेज आएगा, ठीक है ना। ये आप मान लीजिए यहाँ पर पैसेज है, कोई भी टॉपिक पे पैसेज है, इसके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके नजर, सबसे पहला मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या, ये मतलब रूल बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आप भी कभी ध्यान दियोगे। पैसेज को कभी लास्ट में करने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना। हमेशा शुरुआत में करिए, स्टार्टिंग में, मतलब अब पैसेज को या फिर टाइम रहते पैसेज को करने की कोशिश करिए। लास्ट में कभी अगर आप टालेंगे तो उससे ये होगा, आप जल्दी जल्दी करेंगे और ना उसमें आप पढ़ पाएंगे ना टाइम दे पाएंगे, सबसे पहले, ठीक है ना। ये गलती कभी मत करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए पैसेज आपको दिखा जैसे ही बहुत लंबा चौड़ा दिखेगा, बहुत कठिन शब्द लिखे हुए दिखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर है और आपसे सॉरी ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग इतने समझदार तो हो गए हैं कि इस पैसेज को डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे आपके क्या कि आपको पैसेज को पढ़ना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आप ये देखिए स्टार्टिंग में करेंगे क्या, पैसेज को। दूसरा आपका स्टेप ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ें, सारे के सारे 5 क्वेश्चन को आप पढ़ डालिए, ठीक। उसके बाद जब क्वेश्चन को आप पढ़ डालेंगे तो आपको क्या करना है, अगला स्टेप अब आना है आपको कहा, पैसेज की तरफ, रीड पैसेज। अब आपको पैसेज पढ़ना है, ठीक है ना, ये स्टेप होना चाहिए। अब जब रीड पैसेज ये करेंगे, जब पैसेज को अब पढ़ेंगे आप, तो जितने क्वेश्चन के आपको अगर आंसर एक ही बार में मिल पा रहे हैं तो उनको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। अब जब सॉल्व कर देंगे, मान लीजिए आपको 2 मिल गए, ठीक है ना, दो आपने सॉल्व कर दिया, तो उससे आप कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको 3 सवाल और ढूंढने हैं। और ये विश्वास हमेशा रखिए कि क्वेश्चन जो है हमेशा पैसेज में जो क्वेश्चन दिएंगे ना, पैसेज का आंसर 100% है। एक डाउट आ जाता है स्टूडेंट के मन में कि शायद ये पैसेज से क्वेश्चन ना मिले, लेकिन ये कभी नहीं करना, हमेशा रहेगा ही रहे, ये ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है कि अब रीड करिए, आप पैसेज को रीड, क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रीड करेंगे पैसेज को, और उसमें जो मिल गए तो मिल गए, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ रीड कैसे करना है। रीड कभी कोई बोलता है कि 3-4 बार आराम से पढ़ो पैसेज को समझ के, नहीं, कि हमेशा पैसेज को कोशिश ये करो 1 टाइम पढ़ने की, वंस, एक बार पढ़ो। आप भले ही उसके लिए आप टाइम डिसाइड कर लें कि हम 10 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन उसको एक ही बार में समझने की कोशिश करिए। जिस तरह आप अपने जीवन में मतलब ऐसा एफर्ट लगाते हैं कि एक ही बार एग्जाम दें और पास हो जाए, ये कभी मत सोचिए कि दोबारा हमको एग्जाम देना है, दोबारा अटेम्प्ट में, नहीं। उसी तरह पैसेज है, एक ही बार पढ़ें और उसी बार आप एकदम अच्छे समझ लें, क्योंकि बार बार आप पढ़ने से आपका समय बर्बाद होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा, आपका जो ये ब्रेन होता है ना, ये आपको सिग्नल देगा, अरे एक बार तो और अभी पढ़ना है, फिर लगेगा एक बार तो और अभी पढ़ना है। उससे अच्छा एक ही बार हमेशा दिमाग में रखिए, अभी से आदत डालिए, ठीक है ना। और अभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है पैसेज में, ठीक है ना। वो आप एग्जाम के 2 दिन पहले 1-2 पैसेज ऐसे नॉर्मली पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक ही बार पैसेज पढ़िएगा, ठीक है, ये कोशिश जरूर करें। उसमें आप मोस्टली चीजें, फिर जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना, उसके बाद फिर आप फिर से क्वेश्चन में जाइए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज पढ़िए, जो बन रहे हैं तो 2-3 सवाल बना लीजिए। फिर से क्या करेंगे आप, अब आप फिर से क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन देंगे। अब इस बार पैसेज को पढ़िए। कैसे पढ़िए, देखिए स्टेप में
बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैसेज को एक बार बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िए। जब बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे आपके जितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो बन रहे हैं, ठीक है ना। अब जितने क्वेश्चन अगर बचे हैं तो भाई अब हमारा तो काम ही है सॉल्व करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे जो क्वेश्चन बचे हैं, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये आपको सिग्नल माइंड में जाएगा कि हमने जब दोबारा पैसेज एक पहली बार पैसेज पढ़ा था तो कहीं ना कहीं मिला था, तो आप तुरंत जाएगा। और एक अनुमान ये लगाइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 दिए है ना। 5 को तो छोड़ दीजिए, वो अलग से पूछेगा, आपका हेडिंग पूछ सकता है, शीर्षक पूछ सकता है, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन में ये आप हमेशा ये ध्यान दिए होंगे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो ये जितने फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ से ही आता है क्वेश्चन, ये आपने नोटिस किया होगा। दूसरा क्वेश्चन है तो इसके आसपास का उसमें आता है, और तीसरा क्वेश्चन है तो थर्ड पोर्शन में आता है, फोर्थ है तो फोर्थ। ये मोस्टली पैसेज में होता है। आप अगर 90% केसेस देखेंगे ना तो क्वेश्चन जिस स्तर से नीचे जाता है उस वैसे ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पैसेज से। ये नहीं है कि आप चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप ढूंढ रहे हैं आंसर फर्स्ट में, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, ठीक है ना। अगर चौथा आप पढ़ रहे हैं तो ये आप ढूंढिए कि लास्ट के ही पैराग्राफ में हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के कितने बार आपको पैसेज पढ़ना है, एक बार में कोशिश करिए पढ़ लीजिए। जरूरत पड़ेगी, 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे तब दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। और तब दोबारा वहां पढ़िएगा जिस पोर्शन पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा है तो आप पहले इधर मत ज्यादा ध्यान दीजिए, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्वेश्चन एक आएगा आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका मोस्टली शीर्षक बनाने के लिए दिया जाएगा, या फिर कोई हिंदी वगैरह से पूछ लिया तो उसके ग्रामर से पूछ ले सकते हैं, पर यहाँ पर शीर्षक बनाने के लिए दे सकते हैं। तो शीर्षक में आप ऐसा कोशिश करिएगा कि जो पूरे बॉडी है ना, मतलब होल कॉम्प्रहेंशन का बॉडी के उसके इर्द गिर्द ऐसा शीर्षक चुनिएगा, क्योंकि शीर्षक चुनना बहुत आसान नहीं होता, एक ही जैसे सब लगता है सब तो सही है। तो ऐसा कोशिश ये करिएगा कि जिसमें सारे चीज समाहित हो, जो शब्द भी शीर्षक के लिखे हो तो यहाँ हो, ऐसा, ठीक है ना। बाकी वो क्वेश्चन का हम कुछ, इसीलिए हमने 5 में से 4 का बोला है कि ये क्वेश्चन के शीर्षक का कुछ भी हो सकता है, वो आपके थोड़ा लक में भी डिपेंड करे, क्योंकि सारे सही होते हैं मोस्टली शीर्षक, ठीक है। तो 4 के नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो गलती क्या नहीं करना है, गलती ये नहीं करना है कि हमको पैसेज को कभी लास्ट में नहीं पढ़ना है, जिंदगी मतलब एकदम लास्ट में सोचे कि हम कर लेंगे, नहीं, ये कभी गलती मत करें। दूसरा, क्वेश्चन को हमेशा पहले पढ़ें। तीसरा, उसके बाद पैसेज को पढ़ें, पैसेज में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो उसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ें जो बचे हुए हैं, और फिर उसके बाद उसी हिसाब से आप फिर से दोबारा पैसेज पढ़ेंगे कि कौन से पोर्शन में आके क्वेश्चन छूट रहे हैं। सेकंड छूट रहा है तो सेकंड पैराग्राफ के आसपास उसको डिवाइड कर लीजिए आप पैसेज को इतने इतने पोर्शन में, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कोशिश ये करना है कि पैसेज में हमारे अब माइंड में ये दिमाग में होना चाहिए कि एक ही बार पैसेज को पढ़ना है, ज्यादा बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा क्यों कॉम्प्रहेंशन पढ़ाते हैं, क्यों एग्जाम में दिया जाता है, इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा काम ये है कि सॉल्व करना 5 में से 5, ठीक है। उसके लिए ये चीजें हैं। नहीं करने वाली चीजें हैं कि पैसेज पढ़ते रहो। कोई क्या करता है, 4 बार हम पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन में जाएंगे। ये जीवन में गलती अगर आप करेंगे तो आपको घाटा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके अपनी टेक्निक है, ये आप कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर करने की कोशिश कभी किए कि अरे यार आराम से आधे घंटे बचा के हम पैसेज करेंगे, नहीं, ये वहां पर क्या हड़बड़ी होती है, जिससे वो टाइम कम होता है ना, तो आपको हड़बड़ाहट होती है और आप नहीं कर पाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करने, बेसिक चीजें। आप पीजी कर चुके हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब बढ़िया से करेंगे इसको, कॉम्प्रहेंशन को, और आराम से आप कर ले जाएंगे। इसमें 5 में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाइएगा, 5 में 5 मिलना ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हम शुरू से करते आ रहे, चौथी 5वीं 6ठी और हमेशा से करते आ रहे कॉम्प्रहेंशन, और वहां पर कॉन्फिडेंस रहता था कि पैसे जाएगा तो 5 में से 5 बनाए लगे। ऐसे ही यूजीसी नेट का भी है, कोई अलग से नहीं। थोड़ा सा शब्द कठिन दे देते हैं तो आप भी तो बड़े हो गए ना,
आपका भी तो लेवल थोड़ा सा बड़ा हो गया है कि आप जब चौथी में थे, 5वीं थे, 8वीं थे, उससे तो आप बड़े हैं ना, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई है। आप जीवन में बहुत सारे काम करने लगे हैं, बहुत सारे पढ़ाई करने लगे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ने, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे हैं, तो आपके दिमाग में विकास हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस लेके हमको जाना है कि नहीं, पैसे को तो हम बना लेंगे, और थोड़ी बेसिक चीजें आप लोग को टेक्निक हमने बता ही दिया और आप खुद पहले से जानते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का आसान तरीका, और बहुत आसानी से हो जाता है। बस ये है, लोड नहीं लेना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि 15 मिनट आप निकाल लीजिए, और इन 15 मिनट में और सवालों को बिल्कुल मत सोचिए, अरे यार अभी रीजनिंग का बचा हुआ है, इस यहाँ पर सब क्या बोलते हैं, समय बचा लेंगे तो बाद में यूज करेंगे। नहीं, 15 मिनट इसको दे रहे हैं, आपको ये 10 नंबर दे के जाए, तो 15 मिनट इसके लिए निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए। बाकी आप सब जानते हैं। तो हम लोग आगे वीडियो में मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। अगली यूनिट आईसीटी हो सकती है, और आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा लंबी यूनिट है। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हो जाए, फिर भी 1.5 घंटे तो लगना ही है। अगर 1.5 घंटे में हो जाएगा, मैं सारी चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होगा तो दो वीडियो हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट में हमको ये कमेंट करके बताइए कि उसको 2 वीडियो में करना है, 1 वीडियो में, उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन कर लें। अगर हमको 1 वीडियो में आपको आईसीटी चाहिए तो 1 ही वीडियो में लाऊंगा, और आप ज्यादा लोगों की अगर डिमांड रहेगी कि नहीं ठीक है 2 में भी चल जाएगा, तो 2 में लाऊंगा, मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। कोशिश मैं यही करूंगा 1 वीडियो में हो। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको 1 वीडियो चाहिए कि 2 वीडियो, ठीक है। ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, मान लीजिए, आप समझ लीजिए मेरी तरफ से, और क्वेश्चन भी है, जिससे आसानी होगी हम लोगों दो लोगों को समझने में। क्योंकि एक जो यहाँ से डिलीवर कर रहा है चीजें, और एक वहां पर बैठ के आप लोग नोट्स बना रहे हैं, तो आपके हिसाब से मैं चलूंगा, मेरे हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है ना। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बने रहेगा, और हम लोग इस तैयारी को बहुत आसान कर लेंगे, ठीक है, घर बैठे आराम से 1-1 घंटे में। और बाकी तो आप पढ़ ही रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।